बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। गैर मामूली डेवलपमेंट्स हो रही हैं जी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी साहब की वजीर आजम के साथ मुलाकात है। गैर मामूली क्यों है? ये दोनों जो हैं अपने इदारों के हेड हैं, एक एग्जीक्यूटिव के और दूसरे जो हैं अदलिया के, और इन्हें जो है वो पिलर्स ऑफ द स्टेट कहा जाता है। और इनके दरमियान एक दीवार हायल होती है। वो दीवार क्यों हायल होती है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इस तरह की एक पहले की मीटिंग हमें याद है यूसुफ रजा गिलानी साहब की और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की। वो क्या मुलाकात थी उसके ऊपर भी बात करेंगे और क्या हुआ था। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं आज, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के अंदर बातचीत भी हुई। थोड़ा सा उसका भी जिक्र करना बनता है कि वो क्या मामला है। जजेस की ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, और अगर हालात के केस के हालात के मुताबिक हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप हट के खेल रहे हो तो आप क्यों हट के खेल रहे होते हैं, आप किसको क्या दिखा रहे होते हैं और क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा मामला नवाज शरीफ साहब का है, जिसपे आज उन्होंने स्टेटमेंट दी है, और वो स्टेटमेंट जो है इमरान खान साहब को खुला चैलेंज है। वो क्या मामला है उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जो हुई है, जिसमें लॉ मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस साहब ने ये हमें पहले बताया था। उन्होंने हमें सुप्रीम कोर्ट में बुलाया और उन्होंने कहा जी कि मैं अदलिया के हवाले से बेहतरी लेकर आना चाहता हूं। उसमें नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां करनी है, बेहतरी लेकर आनी है, जिससे मैंने वजीर आजम साहब को आगाह कर दिया है और उनसे मुलाकात के हवाले से भी बातचीत हो रही है और मुलाकात होगी। ये पहले उन्होंने वाजे कर दिया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे मामलात पेंडिंग हो जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, 26वीं आईनी तरमीम का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, साथ साथ आजकल मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, क्या माने रखती हैं वजीर आजम साहब की मीटिंग इस हवाले से, जब खास तौर पर एलामिये के अंदर यह कह दिया गया हो कि जी सिक्योरिटी के हवाले से, मईशत के हवाले से गुफ्तगू की गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, क्या उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से मामलात का नहीं पता? क्या उन्हें जो इकोनॉमी है उसके हवाले से मामलात का नहीं पता? और क्या वजीर आजम ने उनको आगाह करना है? उसका इंपैक्ट क्या है? और अगर इंपैक्ट नहीं है तो मैसेज क्या कम्युनिकेट किया जा रहा है? आई एम श्योर इसके ऊपर पहले बहुत वावेला हुआ जो चीफ जस्टिस साहब की आईएमएफ के वफ्द के साथ मुलाकात हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मुल्क जो है वो आईएमएफ चला रहा है। तो वजीर आजम साहब की जब मुलाकात होगी और बैकग्राउंड में इतने इंपॉर्टेंट केसेस जो चल रहे होंगे, शहबाज शरीफ साहब डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं 26वीं आईनी तरीम जो अमेंडमेंट हुई है। उसके अलावा याहिया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो भी बेनिफिशियरी हैं 26वीं आईनी तरमीम के। उनको चौथे नंबर से उठा के उनको जो है चीफ जस्टिस बनाया गया। अपॉइंटमेंट्स उसके तहत जजेस की गई, जिसको वकला कह रहे हैं कि कोर्ट पैकिंग की गई है। तो इन मामलात के पस मंजर में अगर आप मुलाकात कर रहे हैं तो मैसेज अच्छा कम्युनिकेट नहीं हो रहा। मैं आपको मिसाल दे देता हूं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर के अंदर एक इशाइया था, मुझे अब अच्छी तरह याद नहीं है, हम मौजूद थे उस इशाइये के ऊपर, उस डिनर के ऊपर। किसी जज साहब कोई रुखसत हो रहे थे, मेरा ख्याल है इस तरह का कोई मामला था, तो इशाइया था। तो अचानक यकायक दरवाजे खुलते सुप्रीम कोर्ट के हॉल के, और डग 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 करके जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब अपने एंटोराज के साथ और अपने लोगों के साथ जो है वो वारिद हो जाते हैं कमरे में, और सारे देखते हैं, जजेस साहिबान जो है परेशान हो जाते हैं कि ये सहाफी कि ये क्या हो रहा है। तो उस वक्त जो यूसुफ रजा गिलानी साहब की मुलाकात थी, आपको पता है ये उन दिनों की बात है, बाद में यूसुफ रजा गिलानी साहब की वजारत उज़्मा से भी उनको हाथ धोना पड़ गए थे। और इसमें सहाफियों ने जो सवालात किए उन्होंने उसमें पूछा वजीर आजम साहब से। अपॉइंटमेंट के मामलात भी थे, मेरा ख्याल है जजेस के उसके अंदर तब्दीली लाई जा रही थी तरीकाकार के अंदर। सवालात पूछे गए कि सर ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, आपको पता है आप मिसकॉन्डक्ट कर रहे हैं? ये सवाल पूछा गया वजीर आजम साहब से। तो वजीर आजम साहब से कोई इसका जवाब बन नहीं पाया।
तो ये जो एनश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सेपरेशन ऑफ पावर्स के मामलात, अगर आप इसको देखें तो वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात जो है ये कोई अच्छी प्रेसिडेंट सेट नहीं करती है। और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और यूसुफ रजा गिलानी साहब की कोई मुलाकात जो है वो फिक्स नहीं थी इस तरह, ये बाकायदा तौर पर फिक्स करके मुलाकात की गई है, जिसके अंदर मईशत से लेके सिक्योरिटी के चैलेंजेस से लेके तमाम तर बात की गई है। और अगर सिक्योरिटी के चैलेंजेस के हवाले से बात की गई है तो क्या कोई इसमें मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी बात हुई है? थिंकिंग आउट लाउड सवाल पैदा होता है कि अगर वजीर आजम साहब कंसर्न शो कर रहे हो, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हालात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, और इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात के अंदर अगर वजीर आजम साहब ये जिक्र कर रहे हो कि देखें जी ये दहशत गर्दों ने तो बड़ा सर पे आसमान उठाया हुआ है, जमीन उठाई हुई है, रोजाना कोई ना कोई वाकया होता है, तो इसमें हमें बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, मैसेज तो कम्युनिकेट हो गया ना जी। तो अगर चीफ जस्टिस साहब को आइन का निफाज करना है, आइन को प्रोटेक्ट करना है, तो मेरा ख्याल है ये मीटिंग जो है कोई अच्छी नजीर साबित नहीं होती है यहां पे। बहरहाल ऑपोजिशन जो है इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा शोर मचाती हुई आने वाले दिनों के अंदर नजर आएगी। दूसरा मामला जो हमने जिक्र किया था वो जजेस की ऑब्जर्वेशन के हवाले से मामला है। ये कोई नई बात नहीं है कि जजेस की ऑब्जर्वेशन के हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मिलिट्री कोर्ट्स का केस चल रहा है और उसमें तरह तरह की ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो जज साहिबान की तरफ से आती हैं, जिनका ताल्लुक केस से नहीं होता, केस के हकायक से नहीं होता, कानून की इंटरप्रिटेशन और आइन की इंटरप्रिटेशन से नहीं होता। मैं आपको एक दो मिसालें दे के वजाहत कर देता हूं कि ये मैं बात क्यों कर रहा हूं। जज साहब है एक आईनी बेंच के, उन्होंने कल ये ऑब्जर्वेशन आई थी, जो सलमान अकरम राजा साहब के क्लाइंट हैं, उनका 22 साला बेटा जो है वो उसकी मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो रहा है, तो उसके ऊपर एक जज साहब के रिमार्क्स थे। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि ये तो यंग लड़का है, 22 ईयर्स ओल्ड, और ये क्रिकेट फर्स्ट क्लास खेलता है। तो उसके ऊपर एक जज साहब ने कहा कि जी वो 9 मई वाले दिन क्रिकेट खेलने तो नहीं गया हुआ था। अब मुझे ये बताइए कि मामला सिविलियंस की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर है, उस मामले के अंदर जज साहब अगर ये बातें करेंगे कि जी वो उस दिन क्या करने गया था, ये पेंडिंग नहीं है मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वो उस दिन क्या करने गए थे और क्या नहीं करने गए थे। इस हवाले से इमरान खान साहब की स्टेटमेंट भी आई है, जिसमें उन्होंने मुसर्रत हलाली साहिबा के हवाले से ये बात की थी, और मुसर्रत हलाली साहिबा ने कहा था कि इसी आईनी बेंच की समात के अंदर कि ये तो हद कर दी थी 9 मई वाले दिन। वो खुद कह रही थी कि मैंने देखा पिशावर के अंदर क्या हालात है, तो शी बिकम्स विटनेस टू दैट। तो इफ यूर अ विटनेस, अगर आप उस केस के अंदर विटनेस हैं और आप इतनी मुतासिर हैं, और जज साहिबान के सवालात जो हैं वो चुभने वाले हैं, काट वाले सवालात हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, जिनका ताल्लुक मुकदमे की हैसियत या आइन की इंटरप्रिटेशन से नहीं बनता, तो ये कंट्रोवर्सी जनरेट करेंगे। आज मुसर्रत हिलाली साहिबा जैसे कह रही थी, मैंने अपने पहले व्लॉग में भी जिक्र किया, मुठ्ठियां भींच के कह रही थी कि मेरा दिल करता है कि मैं जवाब दूं। तो उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने उनको कहा कि जी आपका ओहदा बहुत बड़ा है, जेब नहीं देता अगर आप इस किस्म के मामलात के ऊपर बात करेंगे। तो केस के खिलाफ ऐसी ऑब्जर्वेशंस जिनका ताल्लुक हकायक से हो, आइन और कानून की तशरीह से ना हो, उनकी उस ऑब्जर्वेशन से कंट्रोवर्सी पैदा होगी और कुछ नहीं होगा। और उससे शायद यह भी जाहिर होगा कि जजेस साहिबान जो है शायद वो इस केस से जो है, इस अपील से जो है वो मुत्तफिक है। अपीलें जो आई हुई हैं वो ये कह रही हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स को पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी और सेक्शन 21D जो है उड़ा दिया और कहा कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, उसके खिलाफ अपील्स आई हुई हैं। तो जज साहिबान जो है अपील के हक में। तो अगर मामला कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का होता, अगर सवाल 175(3) के हवाले से होता, आर्टिकल के हवाले से, जिसमें सेपरेशन ऑफ जुडिशरी कहा गया कि अदलिया जो है वो एग्जीक्यूटिव से अलहदा होगी, तो बात कुछ और होती। और डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट जो है उसके ऊपर अगर आप बात करते कि जी पिक एंड चूज कैसे हो सकता है, कुछ लोगों को 103 को आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले गए, बाकियों का जो है आप ATC के अंदर
समात कर रहे हैं, तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे पैदा की आपने? ये सवाल हो सकते, लेकिन ये सवालात नहीं हो रहे यहां पे, वहां पे और मामलात के ऊपर सवालात हो रहे, तो कंट्रोवर्सी होगी। तीसरा मामला, आज नवाज शरीफ साहब तो सिद्धे हो गए। नवाज शरीफ साहब का कहना है कि जी ये अब भूल जाएं ये लॉन्ग मार्चें और एहतजाज वेहतजाज, ये अब बिल्कुल नहीं होगा, मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जो है वो जा रहा है और उसमें इस किस्म की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो जमहूरियत के अंदर एहतजाज का हक है वो आइन देता है, वो जमहूरियत खुद देती है। इसमें जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उसका हक मौजूद होता है। अब जमाते इस्लामी वाले कह रहे हैं कि जी हम बड़े बड़े जो हैं वो जलसे करने जा रहे हैं, मुल्क गिर जो है कैंपेन करने जा रहे हैं। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े नपे तुले अंदाज के अंदर बातें करते हैं, वो ऐसे बात नहीं करते हैं। तो ये उन्होंने बात क्यों की, क्या पक रहा है? पक ये रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की अगर आपने स्पीच नहीं देखी है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली के, तो आप वो जरूर देखिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर दो सूबों के अंदर रेटी नहीं है। वजीर आजम साहब को पता ही नहीं होता क्या और हो रहा है इस मुल्क के अंदर, क्या नहीं हो रहा। सियासतदानों को मामलात तय करने दिए जाएं। एक तरफ मौलाना बहुत सख्त नाराज है और पीटीआई वालों का ख्याल है कि वो मौलाना को जो है वो अपने साथ ले आएंगे एहतजाज के लिए कि वो हेड करें। अगर नहीं तो इमरान खान साहब ने ये अंदिया दे रखा है कि ईद के बाद बड़ा एहतजाज जो है वो होगा, जिसके अंदर ऑपोजिशन की जमातें जो है शामिल होंगी। तो वो कॉन्क्रीट कोई शेप मेरा ख्याल है प्लान जो है वो ले रहा है, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने तशवीश का इजहार करते हुए ये कहा है कि ये किसी किस्म का नहीं होगा, एहतजाज जो है उसकी इजाजत नहीं होगी। तो गुजारिश ये है कि पैका एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स करके बोलने का हक आप सल्ब कर लीजिए, लोगों को एहतजाज का हक जो है वो आप सल्ब कर लीजिए। तो फिर आप कौन से हकूक जो है लोगों को दे रहे हैं? और ये जो मुआशी तरक्की के दावे जो किए जा रहे हैं, ये जरा जीडीपी तो देखे ना, ये लोगों के हालात तो देखे ना, जो ग्राउंड के ऊपर लोग हैं, कितनी नौकरियां आपने पैदा कर दी हैं, वो जरा देखे ना कि आम आदमी के हालात कितने बेहतर हो रहे हैं, कितने बेहतर नहीं हो रहे हैं। तो मामलात जो है, अगर कर्जों के ऊपर हम बुनियाद बना के कहेंगे कि मईशत जो है वो बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, तो आईएमएफ का तो हमने देख लिया, वो तो घुस गए अदलिया के अंदर, वो तो घुस गए सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर। ये अनप्रेसिडेंटेड बातें। तो पहले तो कॉलोनियल रूल्स के अंदर तो डायरेक्टली ये किया जाता था, अब ये जो नया तरीका कार है तीसरी दुनिया के मुल्कों को कंट्रोल करने का, वो इसी से जन्म लेता है कि पैसा दे काम करवाएं, पैसा दे काम करवाएं। और अभी भी हालात जो है मुझे बेहतरी की तरफ जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। जूं जूं आप अपना सर जो है इसके अंदर घुसाते जाएंगे कर्जों के अंदर, वैसे वैसे आपके मुल्क के अंदर मजीद जो है वो इंटरफेरेंस होती रहेगी। और इसका जिक्र भी ऑपोजिशन वाले जोर शोर से कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही जी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।